Hello students, welcome to Paramount Education. So today we are here with a new chapter that is linear equation in two variable. आप लोगों की बुक में ये चैप्टर 2 है, राइट? सो द चैप्टर नेम इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट? जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे LHS, RHS, देन वेरिएबल्स, देन एक कुछ मैंने इस तरीके से यूज़ किया ताकि मैं बैलेंसिंग का कुछ आपको शो कर सकूं. सो दिस इज़ व्हाट दिस चैप्टर कंटेन्स, ठीक है? सो सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं और उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सो इनिशियली हम ये सीखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, राइट? फर्स्ट थिंग हम ये सीखेंगे. सेकंड हम ये देखेंगे कि जो भी अगर मेरे को गिवन इक्वेशन है, ठीक है, सो जो भी मेरे को गिवन इक्वेशन है उसे सॉल्व कौन से मेथड से किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड थिंग जो होगी दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है? इस चैप्टर में एक्सटेंसिवली हम वर्ड प्रॉब्लम पे काम कर रहे होंगे. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? ये चैप्टर में अगर आपको कमांड लेनी है सो दो चीज़ों पे, दैट इज हाउ टू सॉल्व इक्वेशन एंड सेकंड इज हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम, दैट इज डिकोडिंग ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है? सो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम इस चैप्टर में वर्कआउट करने वाले हैं. आई होप कि दिस पार्ट इज क्लियर टू यू कि हमारा इस चैप्टर को लेके क्या एजेंडा रहने वाला है. दैट इज लर्निंग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, उसकी टर्मिनोलॉजीज, देन इक्वेशन फॉर्मिंग एज वेल एज सॉल्विंग इट. अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि एक्सटेंसिवली इस चैप्टर में यूज़ हो रखे हैं, उन्हें हम सॉल्व करके हम हमारे जो डे टू डे लाइफ हैं उसमें किस तरीके से चीज़ें पजल्ड वे में पूछी जा सकती हैं, कौन सी चीज़ों को आपको किस तरीके से डिकोड करना चाहिए, डिकोड करने के बाद उसे आप सॉल्व कैसे करोगे, अगर सिंगल वेरिएबल है तो कौन से मेथड आप यूज़ करोगे उसे सॉल्व करने के लिए. सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, राइट? आई होप कि दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, राइट? वी आर प्रोसीडिंग फॉर द वेरी फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर. ओके, जो मैं अभी स्लाइड आपके सामने शो करने वाला हूँ, इस स्लाइड में से मैक्सिमम चीज़ें आप ऑलरेडी जानते होंगे. सो गिव मी अ हैंड रेस. I know I am not able to see you, but just give me a hand raise for yourself only कि हाँ आपको इनमें से कौन कौन चीज़ें पता हैं. If you know anything, if you know any of these things, so do one thing, pause this video, ठीक है? Pause this video for 30 सेकेंड और 40 सेकेंड्स, ठीक है? पॉज करने के बाद आपकी नोटबुक लीजिए. नोटबुक में ये जो गिवन एक एल्जेब्रिक फॉर्म है, इस एल्जेब्रिक फॉर्म को इन सब में डिवाइड करके शो करिए मेरे को, ठीक है? नोटबुक में हो जाए उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं. आई होप कि आप अभी तक कर चुके होंगे, ठीक है? सो लेट्स प्रोसीड एंड चेक आउट व्हाट दीज थिंग्स आर. मैं इनके ऊपर बात करूंगा, टेंशन मत लो. ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल ये चीज़ बता के छोड़ दूंगा. आई एम गोइंग टू टेक दीज थिंग्स एक्सटेंसिवली इन दिस चैप्टर. आपको बाई द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको पता होगा वेरिएबल क्या होता है, आपको ये भी पता होगा कांस्टेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, ऑपरेटर, टर्म, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, एवरीथिंग, व्हाट आर द टू मेथड्स, ये सब पता होंगे इस लेक्चर के खत्म होने के बाद, ठीक है? सो लेट्स प्रोसीड एंड चेक आउट द आंसर्स. सो आपने इस तरीके से कुछ आंसर्स लिए होंगे. सो अगर मैंने ये वाला एक अलजेब्रिक फॉर्म यूज़ किया था, सो इसमें वेरिएबल कौन सा मेरे को दिख रहा है, दैट इज x. कोएफिशिएंट क्या है, 4 है. कांस्टेंट क्या है, 7 है. ऑपरेटर नेगेटिव, टर्म 4x एंड 7, एक्सप्रेशन 4x माइनस 7. अब आप बोल रहे हो सर ये आपने सिंपली बता दिया, मुझे बताइए होता क्या है ये सब चीज़ें. सो ये देखो होती क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल इज अ सिंबल फॉर अ नंबर वी डोंट नो येट. इसका मतलब वेरिएबल की वैल्यू हर बार चेंज हो सकती है, राइट? इसकी ऐसी वैल्यू है ये जिसे हम अभी तक जानते नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल इस केस में x की वैल्यू मुझे नहीं पता, विच मीन्स x इज योर वेरिएबल ओवर हेयर, राइट? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. अब ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार x ही होगा, हर बार y होगा. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी अल्फ़ाबेट विच स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड एंड्स टू Z. अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट आप ले करके बोल सकते हो दैट इज़ योर वेरिएबल, राइट? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. नाउ एज योर चैप्टर इज कंसर्न मोर अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, विच मीन्स आप इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे होगे वो केवल और केवल एक ही वेरिएबल से बनी होगी. लेट इट बी एनी वेरिएबल फ्रॉम अल्फ़ाबेट, ठीक है? बट इन योर नियर फ्यूचर, दैट इज 9th 10th 11th 12th फ्यूचर में जब आप इन क्लासेस में जा रहे होंगे तो वहाँ पे देयर कैन बी मैनी वेरिएबल्स एज वेल, 2 3 4 मैनी वेरिएबल्स. उनको फिर डिफाइन भी किया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? दिस पार्ट इज क्लियर टू यू.
दैट वेरिएबल एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी वैल्यू हमें अभी तक नहीं पता. नाउ कम्स टू कोएफिशिएंट. सो कोएफिशिएंट इज अ नंबर विच इज यूज्ड और विच इज एक्चुअली मल्टीप्लाइड विद दैट वेरिएबल. देखो यहाँ पे जो x मेरा वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 4 हो रहा है. सो द कोएफिशिएंट ओवर हियर इज 4. ठीक है, ये आपके सामने प्रेजेंट किया मैंने. अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार ऐसा भी होता है कि वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखा होता. मतलब ऐसी भी तो एक एक्सप्रेशन हो सकती है ना, x + 7. सो ये भी एक एक्सप्रेशन ही है. सो इस एक्सप्रेशन में x मेरा वेरिएबल है, बट आप बोलोगे सर इसमें तो कोएफिशिएंट है ही नहीं. सो आपको ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर रखनी है कि जब कभी भी वेरिएबल इंडिविजुअली लिखा हो उसके आगे कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, विच मीन्स इट इज़ ऑलवेज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद 1. मतलब 1 हमेशा उसका कोएफिशिएंट रहेगा ही. राइट, आई होप दिस पार्ट इज अगेन क्लियर टू यू. हम इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं. जब हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर से, सो वो नंबर इटसेल्फ आता है. दैट इज द रीजन वाई आई हैव टोल्ड यू कि कोएफिशिएंट हमेशा 1 होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कांस्टेंट. कांस्टेंट इज दैट वैल्यू जिसकी खुद की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जिसकी खुद की एक न्यूमरल वैल्यू होती है. सो यहाँ पे देखो कांस्टेंट दिस इज 7. इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता. सो ऐसी कोई भी वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जो खुद में स्टैंड कर रहा है, इंडिविजुअली स्टैंड कर रहा है, दैट इज व्हाट कांस्टेंट इज. सो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -7 इज योर कांस्टेंट वैल्यू. राइट, सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द ऑपरेटर. देखो बचपन से लेके अभी तक हमने टोटल 4 साइंस पे कमांड लिए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो ये जो 4 साइन है दीज आर ऑल ऑपरेटर्स. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्म्स. सो टर्म्स को मैं ये बोलूँगा जब कभी भी ऑपरेटर से आप दो चीज़ों को सेपरेट करते हो, सो वो हमेशा टर्म्स बनाते हैं. सो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, दैट इज़ 4x एंड 7. इन दोनों को नेगेटिव ऑपरेटर जो है वो डिफरेंशिएट कर रहा है, विच मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 2 होंगे. सो 4x एक इंडिविजुअल टर्म है एंड 7 एक इंडिविजुअल टर्म है. राइट, एक्सप्रेशन की बात करते हैं. सो एक्सप्रेशन और इक्वेशन इन दोनों में काफ़ी लोगों को डिफरेंस पता नहीं होगा. काफ़ी लोगों के माइंड में ये होगा कि दोनों चीज़ें सेम होती है. सो इट्स नॉट लाइक दैट. सो लेट्स टॉक अबाउट एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन टुगेदर, सो दैट आपका जो वो कन्फ्यूजन है एक्सप्रेशन और इक्वेशन को लेकर के वो दूर हो जाए. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. देखो अभी तक हमने पढ़ा एक्सप्रेशन के बारे में, जो ये सारे टर्म्स थे, जो ये सारी चीज़ें थी, इसे हम इंडिविजुअली कहते थे एक्सप्रेशन. जैसे ये इक्वल टू का ऑपरेटर लग गया एंड एक और मेरे को यहाँ पे कांस्टेंट मिल गया, विच मीन्स नाउ इट इज़ अ इक्वेशन. सो इसका मतलब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, एक्सप्रेशन इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन, वेयर एज इक्वेशन इज हैविंग इक्वल टू ऑपरेटर और इक्विवेलेंट ऑपरेटर. जैसे ही इक्वल टू ऑपरेटर और इक्विवेलेंट ऑपरेटर लगता है मेरा यहाँ पे, विच मीन्स एक साइड मेरा होगा लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड मेरा बनेगा राइट हैंड साइड. इक्वल टू के लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के राइट वाला पार्ट राइट हैंड साइड. ठीक है, कीप दीज थिंग्स इन माइंड. वी आर गोइंग टू यूज दिस अगेन एक्सटेंसिवली इन दिस चैप्टर. सो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड कि LHS को लेफ्ट हैंड साइड, RHS को राइट हैंड साइड कहते हैं. ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर. नाउ आई थिंक यू आर अवेयर विद ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट अ बिट होमवर्क. ये आपका होमवर्क पार्ट है. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इसे इस फॉर्म में एक टेबल बनाना है एंड आपको मेरे को सबमिट करना है ये होमवर्क. ठीक है, इस टेबल में आपको जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वहाँ पे मेंशन करके इसे आपको शो करना है मुझे. आई विल अटैच अ होमवर्क इन गूगल क्लासरूम, वहाँ पे आपको आपका आंसर सबमिट करना है मुझे. राइट, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स समथिंग मोर. ओके, सो नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन. जैसे लास्ट क्वेश्चन था 4x - 7 = 5 या समथिंग ऐसा कुछ था. सो दिस इज व्हाट अ इक्वेशन इज. नाउ इन दिस इक्वेशन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो ये जो x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, सो उसे आप किस तरीके से सॉल्व करते हो. आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि वेदर यू नो इट और नॉट, ये आपको पता भी है या नहीं पता है. राइट, सो लेट्स, अगर आपको पता है दैट इज वेरी गुड. मेरे अकॉर्डिंग आपको शायद पता हो, शायद ना पता हो. मेरे अकॉर्डिंग 50% स्टूडेंट्स को शायद पता होगा एंड 50% स्टूडेंट्स स्ट्रगल करेंगे इस चीज़ में. सो लेट्स चेक इट आउट कि आपको स्ट्रगल ना करो आप, एंड लेट्स प्रोसीड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन कि हाउ टू सॉल्व और हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन. ठीक है, चलिए. सो इन ऑर्डर टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन लीनियर इक्वेशन वी हैव 2 मेथड्स.
मेथड ए एंड मेथड बी। देखो मैं मेथड बी यूज़ करने वाला हूँ एक्सटेंसिवली मेरे सारे के सारे लेक्चर्स में, बट हाँ आपको पता दोनों होना चाहिए। अगर आपके स्कूल में देखो हर टीचर का कराने का अलग अलग तरीका होता है, बट द आंसर विल रिमेन सेम। दोनों के अलग अलग अपने नाम है, बट दोनों को करने का तरीका अलग है, बट द आंसर विल रिमेन सेम। आपके स्कूल में अगर इस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं, आप इस तरीके से प्रोसीड करो, अदरवाइज इस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं तो इससे प्रोसीड करो। दिस मेथड आई फाइंड इट अ बिट ईजी एज पर योर कन्वीनियंस, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज मेथड। ठीक है, चलो। सो द फर्स्ट मेथड से मेथड ए सेज इट इज नोन एज बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग मेथड। अब ये जो बैलेंसिंग मेथड है, इस मेथड का मतलब क्या हुआ, देखो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इसे हम कहते हैं तराजू। हिंदी में आपको अगर पता हो तो तराजू कहते हैं इसे। सो ये जो भी सेलर यूज करता है वो तभी आपको आइटम बेचता है जब फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे 1 kg रखा है, 1 kg का यहाँ पे स्टोन रखा है। सो यहाँ जब तक 1 kg का पूरा नहीं हो जाएगा और ये एग्जैक्टली मिडल में नहीं आ जाएगा तब तक वो आपको देता नहीं है। दैट इज व्हाट बैलेंसिंग ऑफ एनीथिंग। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज इन मैथमेटिक्स एज वेल। देखो अगर मेरे को क्वेश्चन गिवन है 2x + 4 = x + 10, ठीक है, मुझे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है सो मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस केस में मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले मैं +4 को एलिमिनेट करूंगा। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस +4 what I'll do is I'll simply add -4 to this whole equation. So अगर मैं -4 इस whole equation में ऐड करूंगा, so this will give me 2x + 4 - 4 = x + 10 - 4. So this get cancelled, right? So this is 2x = x + 6, right? Now in order to solve this one again, अगर मुझे इसे वापस से सॉल्व करना है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली सब्ट्रैक्ट -x इन द होल इक्वेशन। ठीक है, आई विल ऐड -x इन द होल इक्वेशन, दैट इज 2x - x = x + 6 - x। देखो ये कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे इसे अगर आप सॉल्व करोगे सो 2x - x विल गिव यू, मैं यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ, इस पार्ट पे लिख रहा हूँ, 2x - x विल गिव यू x and this is +6. So the value of x is nothing but +6, right? I hope this part is again clear to you कि किस तरीके से हम बैलेंसिंग मेथड में प्रोसीड कर रहे होंगे। ठीक है, दिस इज नथिंग बट इट्स लाइक कि अगर आप एक साइड पे कुछ चीज़ कर रहे हो दैट शुड बी बैलेंस टू बोथ द साइड्स, दोनों साइड पे ये चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज मेथड बी। मेथड बी में क्या होता है, मेथड बी इज नोन एज ट्रांसपोजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म। फॉर एग्जाम्पल जब कभी भी आप LHS से RHS में कोई चीज़ ट्रांसपोज कर रहे हो तो अगर उसका पॉजिटिव साइन है तो RHS में जाके नेगेटिव बन जाएगा, अगर उसका नेगेटिव साइन है तो RHS में जाके पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म है तो सेम वे में अगर आप RHS से ये कर रहे हो तो एग्जैक्टली इसका उल्टा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। नाउ अगर कभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो मल्टीप्लाई में है और LHS में वो डिवाइड में है तो RHS में वो जा करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जा करके डिवाइड में कन्वर्ट। ये दो चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन दिस। जो मैंने ये चीज़ बोली आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। देखो दिस इज 5x/6 = x - 2। ठीक है, अब देखो मेरे को इसे सॉल्व करना है। सो x और ये वाला जो x का पार्ट है दोनों लाइक टर्म है तो मेरे को इस x को RHS में लेके जाना होगा। इस x का साइन क्या है यहाँ पे, इस x का साइन है यहाँ पे पॉजिटिव। सो अगर RHS से LHS में जाएगा ये तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाएगा। सो देखो ये जब इस साइड आ गया तो नेगेटिव बन गया। देन मैंने क्या किया, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था ये 1 है तो 6 और 1 का एलसीएम लेकर के मैंने जब इसे सॉल्व किया सो व्हाट आई विल गेट इज -x/6 = -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 डिवाइड में है तो अगर LHS में 6 डिवाइड में है तो RHS में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 6 व्हेन गोज इनटू RHS साइड सो 6 मल्टीप्लाई में हो गया, दैट इज -x = -2 × 6 एंड इसे मैंने जब सॉल्व किया तो -x = -12 एंड दिस नेगेटिव एंड नेगेटिव गेट कैंसल्ड एंड आई विल गेट x = 12। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज अगेन क्लियर टू यू। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कॉपी इट डाउन। ये पूरा मेथड आपको कॉपी डाउन करना है
एज वेल एज जो मैंने आपको पीछे सारी टर्मिनोलॉजीज बताई थी उसे भी आपको कॉपी डाउन करना ताकि आप नियर फ्यूचर में उसे यूज कर सको, ठीक है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस ऑन द सेम बेसिस। ओके, सो हियर इट इज। देखो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। ओके, सो एक काम करते हैं, इसे मैं करता हूं बैलेंस मेथड से और इसे करता हूं ट्रांसपोज मेथड से, ठीक है। चलिए, सो अगर मैं इसे बैलेंसिंग से करूंगा, सो दिस इज 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस वन आई नीड टू ऐड +3 ओवर हियर, सो 2x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 7 प्लस 3, सो दिस गेट कैंसल, दिस इज 2x इक्वल टू 10। नाउ इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस 2, ये जो कोएफिशिएंट है मेरा x का, सो मेरे को पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। दिस गेट कैंसल 1 टाइम, सो x इक्वल टू दिस इज 5, सो द वैल्यू ऑफ x विच आई गेट इज 5। दिस इज व्हाट बैलेंसिंग मेथड इज। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसपोज की, सो दिस इज 2y प्लस 9 इक्वल टू 4, सो आई ट्रांसपोज दिस पॉजिटिव 9 टू RHS साइड, सो नेगेटिव साइन हो जाएगा उसका, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 9, राइट। सो 2y इज इक्वल टू दिस इज नेगेटिव 5। सो अब मैं क्या करूंगा, जो y का कोएफिशिएंट दैट इज 2 ये मल्टीप्लाई में है, उसे मैं जब RHS साइड भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सो y इक्वल टू -5/2, ठीक है। दिस इज व्हाट योर आंसर इज। अभी आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू को इनमें पुट करके भी देखना है। देखो इस पूरे इक्वेशन में आपको क्या करना है, 5 की वैल्यू को वहां पुट करो। सो वेरिफिकेशन आपको कैसे करना है इसका, हर क्वेश्चन का आप वेरिफिकेशन करेंगे। सो दिस इज 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 है, सो 2 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू 7, अगेन सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 एंड 7 इक्वल टू 7। व्हेन LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल विच मीन्स वॉट एवर यू डिड इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन मैंने आपको यहीं पे करके दिखाया हुआ है। I hope this part is again clear to you. What we have to do in balancing method, what we have to do in transpose method. मैं transpose method extensively use कर रहा हूँगा, right? आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में कोई भी यूज करेंगे कोई गलती नहीं है, ठीक है। चलिए लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होंगे, हाँ, सो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होंगे तो इन्हें आप कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके। मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, राइट। आई एम गोइंग टू गिव यू द वे हाउ टू सॉल्व इट। यू नीड टू कॉमेंट बिलो इन द कॉमेंट बॉक्स कि इन दोनों के आंसर क्या आ रहे होंगे। देखो मैं वे बता देता हूँ, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना होगा। 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, राइट। सो x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। देखो इस 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बनेगा, 2 सेम न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। इसमें अगेन मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बनेगा, 3 सेम न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। एंड इसमें मैं सेम क्या मल्टीप्लाई करूँ तो बनेगा 6, सो इसमें मेरे को 3 एंड 3। देखो मैंने क्यों किया ये सारा प्रोसीजर मैं आपको अभी समझाऊंगा, अभी आपको एक आइडिया आएगा। दिस इज 2x/6 प्लस 15/6 इक्वल टू -9/6। अब देखो इसको अगर मैं एलसीएम लूंगा, सो दिस इज 2x प्लस 15 इज इक्वल टू -9/6 एंड 6। ट्रांसपोज मेथड यूज करूंगा इसमें मैं, सो दिस इज -9/6 इंटू 6। देखो ये 6 कैंसिल हो गया, दैट इज द रीजन वाई आई हैव सॉल्व्ड इन दैट वे। सो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू -9, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। नाउ फर्दर यू हैव टू सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चन। सेम वे में इसे करना है आपको, ठीक है। द मेथड विल रिमेन सेम, बट यहाँ आप पहले एलसीएम नहीं लोगे। इस क्वेश्चन में आप पहले एलसीएम नहीं लोगे, पहले आप इसे RHS साइड लेके जाओगे दिस 7x को, और इस 9 को LHS साइड लेके जाओगे ताकि उनका साइन चेंज होगा एंड देन उसके बाद आप उसे प्रोसीड करोगे नॉर्मल मेथड से, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर फ्रॉम माई साइड। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एज वेल एज ऑल द टर्मिनोलॉजीज प्लस द मेथड ऑफ सॉल्विंग बाई बैलेंसिंग एज वेल एज बाई ट्रांसपोजिंग मेथड, ठीक है। सो टिल देन I just want you to practice a lot because practice makes a man perfect, whereas after practicing you'll able to experience performance development, mental knowledge, ethic, competence and vision. All these things will be there in your mind when you practice a lot, right? So we'll leave for the day. Till then I just want you to stay safe,